हाँ नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। 2446 दरोगा बहाली का जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुका है। 2019 की वो बहाली थी, 2021 में जाकर संपन्न हुई, लेकिन 2020 में जो विज्ञापन आया 2213 दरोगा बहाली का, अब उस पर भी चर्चा होनी ज़रूरी है कि आखिरकार तैयारी कैसे करें और ये जो इसका पीटी है वो कब तक हो जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ द ऑफिसर्स एकेडमी के फैकल्टी शशि सावंत सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। सर, क्या लग रहा है 2213 जो दरोगा बहाली की परीक्षा है, पीटी है, वो कब तक ले ली जा सकती है? देखिए, ऐसा तो कोई आयोग ने विशेष सूचना इस संदर्भ में नहीं दिया है, लेकिन हाँ एक अनुमान जताया जा रहा है कि जैसे ही कोविड की जो स्थितियां हैं वो ठीक होंगी तो आयोग परीक्षा को संचालित करेगा। और इस प्रकार से हम ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि सितंबर और अक्टूबर महीने में एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि परीक्षा होने की हो सकती है, क्योंकि आयोग ने इसके बारे में कोई अभी विशेष सूचना दिया नहीं है। लेकिन हाँ, आयोग ने ये जरूर कहा था कि वो कोविड-19 की जो सेकेंड वेव आई थी, इसके बाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वो परीक्षा को संचालन करेगी। सर, इसके पहले भी हमने आपसे कई मुद्दों पे बात किया है और आपका जो भविष्यवाणी है काफ़ी सटीक रहता है, तो इसीलिए हम ये जानना भी चाहते थे। 2020 का विज्ञापन है, कोरोना की वजह से इसमें काफ़ी लेट हुआ है, लेकिन क्या और ज़्यादा लेट होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि तीसरी लहर का भी अनुमान लगाया जा रहा है? नहीं, देखिए, सरकार तीसरी लहर को लेकर के काफ़ी सतर्क भी है इस बार। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि तीसरी लहर की वजह से परीक्षाएं बाधित नहीं होगी और परीक्षा अपनी समयानुसार आयोग संचालित करेगी, क्योंकि आयोग विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर के भी काफ़ी सतर्क नज़र आ रही है। और जिस प्रकार के आयोग पे कुछ सवाल भी उठे थे, उसको लेकर के भी आयोग अपनी सतर्कता को ध्यान में रखेगी और समय पर परीक्षा को संचालित करेगी। तकरीबन 6 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है। कैसे तैयारी करें 2213 दरोगा बहाली की जो है, शुरुआत कैसे करें? और क्योंकि 3 परीक्षाओं से गुजरना है, पीटी है, मेंस है, फिजिकल है, तो हम चाहेंगे कि आप एक शॉर्ट में बताएं कि अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए तैयारी के लिए। देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारे विद्यार्थियों का एक समस्या ये है कि वो अभी भी सोच में हैं कि तैयारी शुरू कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयोग ने ऐसी कोई डेट नहीं दी है। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि आयोग की तिथि का इंतजार न करें। अगर आपके सपने हैं कि कंधे पर डबल सितारे लगाने हैं, डबल स्टार लगाना है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। हाँ, तैयारी की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि क्योंकि ये 3 चरण की परीक्षाएं हैं, प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है और एक फिजिकल टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा जो आगामी कुछ महीनों में आयोजित होने वाली है, जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसकी तैयारी शुरू कर दी जानी चाहिए। और कुछ बेसिक तैयारी, जैसे टेस्ट सीरीज तो हमेशा लगना है। बाजार के कोई भी पब्लिकेशन का, चाहे वो लूसेंट ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो या तो आप ऑफिसर्स एकेडमी जो कंडक्ट करवाती है टेस्ट, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और थ्योरी के लिए कुछ जानकारियों के लिए लूसेंट की जो सब्जेक्टिव बुक्स है उसे भी वो फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर पुस्तकों में चीज़ें एक ही होती हैं, लेकिन विद्यार्थी पुस्तकों के चयन में उलझ जाते हैं। इससे अच्छा है कि केवल 2 बेसिक्स बुक्स पे खास करके, जैसे कि एक तो ऑफिसर्स एकेडमी का टेस्ट सीरीज पर रिलाई कर सकते हैं, दूसरा वो लूसेंट ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो लूसेंट के सब्जेक्टिव है उस पर भी वो काम कर सकते हैं। और ये बहुत सटीक रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बेहतर होगा उनके लिए तैयारी। पारदर्शिता को लेकर 2446 में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। OMR सीट का कार्बन कॉपी की मांग की गई। क्या पारदर्शिता को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या आयोग को इस पर अब सोचना चाहिए, क्योंकि 2446 परीक्षा काफ़ी विवादित रही है? हाँ, देखिए, इसमें 2 मत नहीं है कि इस बार 2446 परीक्षा को लेकर के विद्यार्थियों में एक आयोग पर लेकर संदेह की स्थिति भी है। कई लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और कई लोग अलग अलग बातें भी आयोग के प्रति कह रहे हैं। तो आयोग को जरूर इस बारे में सोचना चाहिए कि जो उस पर आक्षेप और कटाक्षेप होता है, ऐसी भविष्य में ना हो और विद्यार्थियों के प्रति वो काम करे, विद्यार्थियों को ध्यान में लेकर काम करे, यानी कि जो भी विद्यार्थियों की चिंता है उसे ध्यान में रखे। और जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि अब आयोग को इस पार जरूर सोचना चाहिए कि वैकल्पिक व्यवस्था, ऑनलाइन व्यवस्था को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि एक पारदर्शिता के तरीके से परीक्षा का आयोजन संभव हो सके, क्योंकि ये विद्यार्थियों के भविष्य का मामला है। और अगर विद्यार्थियों के मन में ऐसी कोई संदेह उत्पन्न होती है तो एक अच्छी बात नहीं है, एक लोकतंत्र के लिए भी तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो आयोग को बिल्कुल इसमें सोचना चाहिए, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आयोग इस बारे में बिल्कुल सोच रही होगी और वो बेहतर तरीके से आयोजित करेगी आगामी 2213 परीक्षा को। अभी तक जो हम देख रहे हैं कि परीक्षाएं को लेकर जो तैयारियां हैं, अभ्यर्थी ऑनलाइन ही कर रहे हैं। ऑफलाइन का गुंजाइश कब से है?
हाँ बिल्कुल, देखिए ऑफलाइन तो जैसे ही सरकार आदेश देती है इस चीज़ों को, उसी के बाद सारे जो शैक्षणिक संस्थान है वो चीज़ों को क्लास को कंडक्ट करवाएंगे, जो भी चीज़ें होती है टेस्ट सीरीज वगैरह। लेकिन देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन, अब इस कोविड दौरान बच्चे इतने समझ तो गए हैं कि घर पे बैठ कर पे कि अगर उनके मन में लगन है, अगर वो अपने आप पे भरोसा करते तो घर पे भी रह कर के वो बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन हो तभी वो पढ़ेंगे। हाँ, फिजिकल एजुकेशन का एक अलग महत्व है कि वो गुरु के आगे रह करके शिक्षा प्राप्त करने को मिलती है। जो मन में संशय दुविधा होती है वो सीधे गुरु से प्रत्यक्ष रूप से पूछ लिया जाता है, उनके मन की दुविधा संकोच दूर हो जाता है। ऑनलाइन में शायद ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये चीज़ें थोड़ी कमी पड़ जाती है और वो जो संकोच होता है मन में विद्यार्थियों का वो पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन इंतज़ार क्यों करना, वो जब सरकार आदेश देगी तो चीज़ें शुरू होंगी ऑफलाइन शैक्षणिक संस्थान, लेकिन अभी वो ऑनलाइन के माध्यम से चीज़ों को उन्हें करते रहना चाहिए। आपको उम्मीद क्या है, कब तक शुरू हो सकता है ऑफलाइन? देखिए ऐसा तो जैसा कि सरकार ने आदेश दिया तो सरकार का कहना यह है कि जैसी स्थितियाँ सही रहती हैं, स्थितियाँ जिस प्रकार से बिहार में कोरोना पे लगातार सरकार ने लगाम लगाई है और इसमें बिहार वालों का भी बहुत काफ़ी सहयोग रहा है, जिसने उस प्रकार के लॉकडाउन का फॉलोअप किया तो काफ़ी ज़्यादा केस कम हुए हैं। तो सरकार का ये कहना है कि 6 जुलाई के बाद से वो स्टेज के आधार पर शुरू करने वाली। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर पहले चरण में, जैसा कि बोले शैक्षणिक संस्थाएं दूसरे चरण में खोली जाएंगी तो हम 13 से 15 के बीच में ऐसा अनुमान रख सकते हैं कि सरकार इसकी इजाज़त दे सकती है हमें। मान लें कि 13 तारीख से द ऑफिसर्स एकेडमी खुल सकता है। हाँ, लेकिन जैसे ही सरकार आदेश देती है तब हम ऑफिसर्स एकेडमी के सारे दरोगा टेस्ट सीरीज जो ऑफलाइन मोड में है वो संचालित करेंगे। ये है दरोगा बहाली पे बात की हमने, अब 66वीं जो बीपीएससी है उसके मेंस के बारे में भी जानना चाहेंगे। क्या लग रहा है कब तक हो सकता है? देखिए ये तो एक बड़ी दुविधा की सवाल रही है सभी विद्यार्थियों में। मैं भी मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ भी बच्चे लगातार यही सवाल पूछते हैं कि सर जब तक एक डेट आ जाता तो थोड़ा हमें पता चलता कि तैयारी कितने दिन में हमें फाइनल करना है, वो एनर्जी बूस्टअप नहीं मिल रहा है। देखिए आयोग ने इस बारे में कोई सूचना विशेष दी नहीं है, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी है कि सितंबर अक्टूबर में, जैसा कि मैंने भी कई खबरों से मुझे ये पता चला है, तो सितंबर अक्टूबर में भी उसकी बीपीएससी 66वीं मेंस की परीक्षा आयोजित की जा सकती है। और हाँ, मैं सभी विद्यार्थियों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि तिथि का इंतजार न करें, अपनी तैयारी को करते रहें। जैसे कि इस प्रकार आपके बहुत सारे मित्र 64वीं बीपीएससी में सफल हुए हैं, तो आपकी बारी है कि आप 66वीं में अपनी बेहतर करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। मतलब जो दरोगा बहाली है 2213 और 66वीं बीपीएससी का मेंस दोनों ही सितंबर अक्टूबर के आसपास होने की उम्मीद आप जता रहे हैं? हाँ, इसको क्योंकि अभी जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि अभी तो हम जुलाई अगस्त में इसकी बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ों को सेटल डाउन होने में सोसाइटी में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब तक सरकार भी सारी चीज़ों को न समझ ले कि किस प्रकार की बेहतर अवस्था बन सकती है, तब तक ऐसा करना विध्वंसक भी हो सकता है और विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ा मामला भी हो सकता है, क्योंकि कोविड एक खतरनाक बीमारी मानी जा रही है। तो आयोग सारी चीज़ों को, स्वास्थ्य सुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए और जो कोरोना के मामले उसको ध्यान में रखते हुए सितंबर अक्टूबर में चीज़ों को मेरे ख्याल से वो प्लान कर रहे हैं। कई बार हमने ये भी देखा है कि 2 प्रतियोगी परीक्षाओं के तारीख लड़ जाते हैं, आपको क्या लगता है? क्या इस वाले में खास करके जब वनडे एग्जामिनेशन होता है तो वहाँ भी इन चीज़ें कभी कभी देखने को मिलती है, लेकिन बिहार बीपीएससी मुख्य परीक्षा और दरोगा को लेकर के इतना आप निश्चिंत रहें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि सेम डेट को कभी परीक्षा नहीं आयोजित होगी। चलिए, तो हमारे साथ थे द ऑफिसर्स एकेडमी के फैकल्टी शशि सावंत सर, जो आपको बता रहे थे कि 2213 कि जो दरोगा बहाली है वो आखिर कब तक उसकी पीटी ली जा सकती है। तो जैसे बताया इन्होंने, सितंबर अक्टूबर के आसपास शायद 2213 दरोगा बहाली की पीटी संभव है और जो 66वीं बीपीएससी की मेंस है वो भी उसी माह में किए जाने की संभावना है। हालांकि आयोग की तरफ से अभी तक इस पर कोई स्पष्ट तारीख नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है। साथ ही सर ने यह भी बताया कि किस प्रकार से दरोगा बहाली 2213 की आप तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस बेसिक्स को ध्यान में रखना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ। धन्यवाद आपका, और मैं सभी विद्यार्थियों को मतलब उनके बेहतर भविष्य के लिए धन्यवाद, मतलब बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। तो बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम अब तक लगातार पहुँचा रहे थे, आगे भी पहुँचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।